हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 14। देखो, इससे पहले हमने 13 भाग पढ़े हैं, तो आज 14 पार्ट में हम जानेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे अभी हम कुछ फलनों के अवकलज देख रहे थे, इसी प्रकार जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके कुछ अवकलज देखेंगे कि उनको हम कैसे करते हैं। ठीक है, और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल 26 और 27। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो, हम पुनः ध्यान दिलाते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन संतत होते हैं। तो ये चीजें आप जानते हो कि हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पहले पढ़ा है। पूरा एक हमारा चैप्टर 2 था, मतलब पूरा अध्याय था, उसमें हमने सारी चीजें पढ़ी थी। तो हमें पता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं संतत होते हैं, और सातत्य के बारे में हमने पहले कुछ वीडियोज देखी है, उसमें पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो संतत होते हैं, परंतु हम इसे प्रमाणित मतलब ये चीजें हम पहले प्रमाणित कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे दोबारा नहीं कर रहे हैं। तो आप उनको दोबारा से समझने के लिए, अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो आप दोबारा से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इन फलनों के अवकलज को ज्ञात करने के लिए श्रृंखला नियम का प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले क्या करा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ लिया, सातत्य के बारे में भी पढ़ लिया कि सातत्य संतत क्या होता है। तो वो अब हम क्या कर रहे हैं, उनका एक संयोजन कर रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का और सातत्य का। तो उनके साथ हम उनके कुछ फलन होंगे जिनमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग किया गया होगा, तो उनको श्रृंखला नियम से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आज देखते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 26, 26वां उदाहरण है। उसमें क्या बोला गया है कि एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। ये क्या है, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसका अवकलज ज्ञात करना है। यह मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है, हमें पता है कि इसका अस्तित्व होता है। तो देखो, मान लीजिए कि y बराबर एफ एक्स, मतलब हमारे पास y क्या, इस साइन इनवर्स एक्स को हमने y मान लिया। तो ये जो फलन है आपका, ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो x बराबर क्या होगा, साइन y होगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो इसका क्या करा हमने, y बराबर जैसे साइन इनवर्स एक्स, मतलब x बराबर साइन y मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक फलन आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलज करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, वन का वाई एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वन आ गया। साइन वाई का कैसे करते हैं, देखो श्रृंखला नियम का उपयोग कर रहे हैं। हम श्रृंखला नियम में क्या करते हैं कि पहले एक फलन का करते हैं फिर दूसरे फलन का। तो जैसे हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो साइन वाई का क्या हो गया, कॉस वाई हो गया। फिर हम वाई का करेंगे, ठीक है, तो वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, वन बराबर कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये मिल गया आपको। अब हमने डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ से मान मिल गया हमें कॉस वाई, वन अपॉन कॉस वाई। अब हमें पता है कि देखो यहाँ से y बराबर साइन इनवर्स एक्स था, तो हम यहाँ रख सकते हैं y के स्थान पर। तो हमें क्या मिल गया, y कॉस साइन इनवर्स एक्स। ये चीज आप ही याद रखें कि जब हम बाद में हम पूरा अपने प्रश्न को हल करते हैं, कुछ मान लेते हैं, किसी दूसरे चर में परिवर्तित कर देते हैं, तो हमें उसमें जब जो हमारा लास्ट में हमारा आंसर आता है, तो हमारे फाइनल आंसर में हमें एक्स के पदों में हम उसका आंसर देते हैं। अंतिम परिणाम जो हम उसका देते हैं वो एक्स के पदों में देते हैं, इसलिए हमें बाद में उसकी मान रखना होता है। तो वाई बराबर हमने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माना था तो वो रख दिया। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या गया, वन अपॉन कॉस साइन इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिए, यह केवल cos y नॉट इक्वल टू जीरो के लिए परिभाषित है। मतलब ये cos y नॉट इक्वल टू जीरो, आपको पता है कि जब हर में जीरो आ जाता है तो वो क्या दे देता है आपको, इनफाइनाइट देता है, मतलब उसका मान परिभाषित नहीं होता, ये एक परिभाषित वैल्यू नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता, इसने बोला है cos y नॉट इक्वल टू जीरो, इसी के लिए परिभाषित होगा, क्योंकि जीरो आने पर ये अपरिभाषित हो जाएगा। अर्थात साइन इनवर्स एक्स, आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी अगर ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच मतलब ये मान आ जाते हैं तो ये जीरो मान देगा। और अगर ये जीरो देगा तो ये फिर से अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब ये डिफाइन नहीं होगा। और अगर ये डिफाइन होगा नहीं होगा तो इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं कि कॉस बाई जीरो नहीं हो सकता, और साइन इनवर्स एक्स जो है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू नहीं हो सकता। अर्थात क्योंकि देखो, अगर इसका मान पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू हो गया तो कोस पाई बाई टू का मान जीरो होता है, तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए हमने ये चीज बोली है।
ठीक है। इसके बाद क्या है, और x हमारा -1 से 1 नहीं है, मतलब -1 और 1 नहीं हो सकता, अर्थात x जो है -1 से 1 के बीच में, मतलब ओपन इंटरवल है यहाँ पर। आ, मतलब कि इसमें -1 1 नहीं होंगे, ठीक है, इसके बीच के मान हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न था। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इस परिणाम को कुछ आकर्षक बनाने हेतु हम निम्नलिखित व्यवहार कौशल मैनिपुलेशन करते हैं। स्मरण कीजिए कि x जो है -1 1 के, मतलब यहाँ पे इसमें -1 1 नहीं होगा, के लिए साइन साइन इनवर्स x, मतलब देखो ये साइन साइन इनवर्स x है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। तो इसका मान क्या होता है, x होता है। और इस प्रकार कॉस स्क्वायर y बराबर 1 माइनस साइन y का होल स्क्वायर, मतलब ये एक हमारी क्या होती है, सरसमीका होती है। तो कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर वाई जो है हमारा 1 माइनस साइन साइन वाई का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर वाई। अब साइन वाई को हम y के स्थान पर हमने y को क्या माना था, साइन इनवर्स x माना था, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर आ गया। अब ये तो इसका मान क्या होता है, x होता है, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। साथ ही चूंकि y जो है -π/2 से π/2 ये इससे संबंधित है, तो cos y एक धनात्मक राशि है। इससे समझ आ गया कि cos y जो है एक धनात्मक राशि है, और इसलिए cos y जो है, अब देखो स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो इसलिए ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये पे रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो आपको पता चल गया कॉस वाई का क्या मान होता है। तो इस प्रकार -1 1 के लिए जब x -1 से 1 से संबंधित है, इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स 1/cos y, मतलब कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपको मिल गया कि जब आप किसका एक्स वापस साइन इनवर्स एक्स का कर रहे हो तो उसका अवकलज क्या मिल रहा है, और अगर उसमें हम एक्स के पदों में निकाल रहे हैं तो उसका मान क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसका मान ये होगा। आगे देख लेते हैं, मतलब एक तरीका है, यहाँ पर भी आपने अवकलज हो गया कॉस साइन इनवर्स एक्स आ गया, लेकिन अगर हम इसमें कॉस पाई का ही मान निकाल रहे हैं तो एक्स के पदों में, तो ये इस प्रकार निकलेगा। ठीक है, देखो अब अगला उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे हमने साइन इनवर्स का देखा, इसी प्रकार हम इसका देखेंगे टेन इनवर्स का। तो एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि इसका अस्तित्व है। हमें पता है कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है और इसका अस्तित्व है, तो अगर इसका अस्तित्व है तो हमें इसका अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि y बराबर क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ से उसी प्रकार करेंगे हम जैसे साइन का करा, तो x बराबर टेन वाई हो जाएगा। फिर हम x के सापेक्ष दोनों का अवकलज करते हैं तो क्या मिलेगा, टेन वाई का क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई। फिर हम दूसरा फलन मतलब y डी वाई बाई डी एक्स वाई का करेंगे, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला आपको, 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। फिर से हमने अब क्या करा, एक सरलसमीका का उपयोग किया जो क्या होती है, टेन इनवर्स सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई क्या होता है, 1 होता है, मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो वहीं से हमें क्या मिल गया, सेक स्क्वायर वाई का मान 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई मिल गया। अब वाई हमने क्या माना था, टेन इनवर्स एक्स माना था, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। और आपको पता है ये कट जाएगा, तो ये कट गया, तो हमें क्या मिला, मतलब इसका पूरे का मान एक्स होता है, तो वही आ गया आपके पास, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास प्राप्त हो गया। ठीक है, मतलब एक्स के पदों में आपने डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। ये जो हमारा स्टैंडर्ड भी होता है कि आप इसको क्या है अपने प्रश्नों में डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। तो इसका टेन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज को ज्ञात करना आपके अभ्यास के लिए छोड़ दिया गया है। मतलब इसका इन्होंने कुछ फलन जैसे साइन इनवर्स का करा, टेन इनवर्स का करा, इस तरीके से आप और भी फलनों का निकाल सकते हैं, इसलिए उसको इनमें हमारी जो बुक है उसमें नहीं दिखाया गया है, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, शेष प्रतिलोम फलनों के अपलज को इसमें दिखा, हमारी जो सारणी है 5.4 में इसमें दिखाया गया है। ये कुछ मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हमारे होते हैं उनका कुछ स्टैंडर्ड है, मतलब इनको क्या है कि इनके द्वारा क्या होता है, हमें हर एक का, जैसे अभी हमने देखा साइन इनवर्स का और टेन इनवर्स का, इस प्रकार पूरा हल नहीं करना होता है। अगर हमारे पास कोई प्रश्न आता है तो आप उसमें क्या करते हो, उसका मान रख देते हो जितना भी, मतलब जैसे कॉस इनवर्स एक्स का हमारे पास समाकलन करने को आया और अवकलज करने को आया,
तो हम क्या करते हैं, इसका अवकलज यहाँ पर जो होता है, जैसे -1/√1 - x² होता है, तो आप डायरेक्टली रख लेते हो। तो इसी प्रकार आप इनको याद करें कि cos इनवर्स एक्स का जो अवकलज है वो क्या होता है, -1/√1 - x²। कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1 + 1 + x²। जैसे साइन का हम निकाल चुके हैं, तो उसी में cos इनवर्स में सिर्फ माइनस आ रहा है। tan का निकाला हमने, tan इनवर्स में कॉट इनवर्स में क्या हो रहा है, माइनस आ जा रहा है। तो सेम सेम है, बस यहाँ पे माइनस का अंतर आ रहा है। फिर सेकंड इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/mod x√x²-1। और cosec इनवर्स एक्स का होता है -1/mod x√x²-1। तो आपको तीन याद करने हैं, तीन उसके ऋणात्मक होते हैं, बस उनसे आपको याद रखना है कि कौन कौन से किसके ऋणात्मक होते हैं, ताकि आपको याद हो जाए। फिर डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, आपको पता है कि हम एफ डैश, मतलब कि जो हमारा फलन है उसका अवकलज जो होता है उसका डोमेन भी दिखाया गया है यहाँ पे, कि ये -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है। यहाँ पर आर मतलब कि वास्तविक संख्याएं होंगी। सेकंड वर्स का -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी के बीच में होता है, मतलब इसका यूनियन होगा। इसमें सारी वैल्यूज आ जाती है, मतलब बस -1 और 1 नहीं होता है। इसमें -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, इनकी क्या है, डोमेन दी हुई है, मतलब कि प्रांत दिए हुए हैं। तो इनको आप याद करें। ठीक है, तो आपको समझ आ गया हो कि जैसे आपके पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो कि देके रखते हैं, तो आप उनको कैसे उसका अवकलज कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज याद करें। और ये कुछ स्टैंडर्ड है, मतलब ये ऐसे आपको मिले हैं, जैसे एक प्रमेय होती है उसी प्रकार से, ताकि आपके पे जितने भी प्रश्न हो आप उनमें इनका उपयोग कर सकें। तो इनको याद करें, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज करते हैं। तो अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे, चरघातांकी तथा तथा लघुगणक के फलन क्या होते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन, साधारण चरघातांकी फलन मतलब कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड प्राकृतिक चरघातांकी फलन मतलब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।